गोरखपुर में बहुत ज़बरदस्त माहौल है। इस बार चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है। इस बार जातिगत समीकरण ऐसे बन रहे हैं जैसे उपचुनाव में बने थे। सदर की जो मुख्यमंत्री की सीट थी, मुख्यमंत्री की सीट जो हराने का काम किया था, इस बार उसी तरीके से SC ST निषाद और बैकवर्ड जो भी हैं वो एक तरफा एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। और इस बार आप देखेंगे कि गोरखपुर में किस तरीके से बीजेपी पटखनी खाएगी, क्योंकि सारे जातिगत समीकरण इस बार बीजेपी के खिलाफ है। इस बार ये कोई प्रोपोगेंडा, कोई सड़क, कोई विकास, ये जो भी पोस्टर इस बार जारी कर लें, लोगों के अंदर इनके खिलाफ नफरत भर चुकी है। ईमानदार है कि नहीं होगी? देखिए, ईमानदारी की जब बात आपने कही तो ईमानदारी तब सिद्ध होती है जब वहाँ विकास के आपको कुछ कार्य दिखें। एक भी घोटाला नहीं, आपने क्यों नहीं आया? क्या बात कर रहे हैं आप? शिक्षक भर्ती घोटाले में अभी एक हफ्ते पहले इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा था। संविदा भर्ती में घोटाले पे इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा था इनके खिलाफ में। ये लाठी और डंडों से उत्तर प्रदेश की जनता को शांत करा रहे हैं। कैमरा और कलम पर बंदूक की पहरेदारी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अघोषित आपातकाल है। जो इनके खिलाफ बोलता है उसे कुचला जाता है, उसे बदनाम किया जाता है, उसे देशद्रोही बताया जाता है। और मैं भी आपके सामने एक उदाहरण के रूप में हूँ। मेरे खिलाफ भी इन लोगों ने षड्यंत्र वहाँ पर कर रखा है। तो मैं आपसे ये बार बार कहना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री रेनकोट पहन करके बता रहे हैं, शावर चलाकर नहा रहे हैं, जिसमें वो भीग भी नहीं रहे हैं और नहाते हुए भी दिख रहे हैं। तो ऐसी ईमानदारी को अच्छा है धोखेबाजी। आप बात करते हैं आज उसी उत्तर प्रदेश में, उसी गोरखपुर की धरती पर अपराध हो रहे हैं और खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है CM सिटी में ही। आप उठा के देखिए एक हफ्ते पहले का क्राइम रिकॉर्ड, 6 महीने का क्राइम रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा पूर्वांचल में लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगस्टर के मुकदमे दायर हो रहे हैं। सरकारों में होते रहे हैं तो वही सरकार हम दोबारा लेके चले आते हैं। क्या मतलब है ऐसी सरकार का? जब ये कहते हैं कि हम दूसरे से बेहतर हैं, तभी तो इन्हें चुन कर लाया। तो कह ही तो रहे हैं ना। अरे सुनिए, हम गोरखपुर में अतुल त्रिपाठी ने हिंदू युवा वाहिनी से लेके बीजेपी के संगठनों में मैंने काम किया है साहब। क्या बात करते हैं आप? मैंने काम किया है, मैंने मंदिर के लिए भी काम किया है। तो ऐसा क्या हुआ जो दिल टूट गया? ये आए थे विकास के मुद्दे पे, युवाओं को रोजगार देंगे। आज जिन युवाओं को मैंने इनके लिए खड़ा किया था, वो युवा सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनके घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं। हम इनका साथ देंगे? जो वायदे इन्होंने किया था कि पूर्वांचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी देंगे, हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे में माननीय महाराज जी का समर्थन किया था मंदिर में जाकर के। हमने जब उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ था पुलिस का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आश्वासन दिया था उन्होंने कि पूर्वांचल के बच्चों को भर्ती की जाएगी, स्पष्ट जांच होगी। हमने महाराज जी से कहा था कि महाराज जी हमारे जो यहाँ पूरब के जितने भी किसान हैं उनके कर्ज माफ़ी का काम करिए। एक भी वायदे महाराज जी और महाराज जी के द्वारा जितने भी चुने हुए शागिर्द हैं उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए आज हम और वादे पे देखिए अतुल भाई, अब बात देखिए, थोड़ा सा मुद्दे पर अगर बातचीत करेंगे तो एक डेटा आया है, शायद आपको भी पता होगा कि सन 2014 के बाद से जो है प्रतिदिन जो है अस्पताल बनाने की बात, कॉलेज बनाने की। हाँ, और दूसरा चीज़ यह है, बता रहे हैं कि हॉस्पिटल के साथ ही साथ जो है नई शिक्षा नीति लेकर के आए हैं, साथ ही साथ सड़कें मजबूत किए हैं, बेरोजगारी को कम किया है, युवाओं को रोजगार दिया है। उसके बाद महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए तो सम्मान दिए हैं, किसानों को जो सम्मान नहीं मिल रहा तो किसानों को सम्मान दिए हैं। सबसे ज़्यादा जो है योजनाओं के तहत जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो है किसानों को सबसे ज़्यादा लाभार्थ मिला है। आप इन तमाम चीज़ों कैसे? इनकी मैं 2 ही बात कहूँगा। इनकी सारी योजनाएं पेपर पे हैं। पहली बात,
कोई धरातल पर नहीं है। मैं आपको स्वयं साक्ष्य दे दूंगा और मैं झूठ नहीं बोलता हूं, सबसे बड़ी बात यह है, मैं स्वयं आपको साक्ष्य दे दूंगा। दूसरी बात, नाम बदलने वाले विकासकारी लोग हैं ये। कहीं का भी नाम बदल दो, विकास हो जाएगा। अभी अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रख देने से क्या अलीगढ़ जो है वो सिंगापुर हो जाएगा? प्रयागराज का नाम, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख देने से, जाइए देखिए ना, लेटे हनुमान जी डूबे हुए हैं साहब, भगवान डूबे हुए हैं, मंदिर डूबा हुआ है। ये इनका विकास है। और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को इन्होंने उत्तम प्रदेश बना दिया। ये सब झूठे वायदे हैं, ढकोसले हैं। और रही बात, आप कहते हैं स्कूल की, कॉलेज की, ये छात्र विरोधी सरकार है। क्यों नहीं ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो है छात्र संघ के चुनाव करा रहे हैं? अरे छात्रों को तो एक बार छात्र संघ का चुनाव करा लो। ये डर रहे हैं छात्र संघ चुनाव कराने से, क्योंकि छात्र जो है बंदर के समान होता है, वानर सेना होता है छात्र। और ये डर रहे हैं कि अगर छात्र संघ का चुनाव करा दिया तो बंदर जो है इनकी लंका जो है जला देंगे, इनकी लंका का विनाश कर देंगे। छात्र विरोधी हैं ये। इन्होंने रोजगार का बात किया, शिक्षा तो पूरी खत्म कर दी। नई शिक्षा नीति क्या है? क्या नई शिक्षा नीति है? हवा में पढ़ाई कराओगे, गुरुकुल के सिस्टम को ख़त्म कर दोगे जो हज़ारों साल से सनातनी परंपरा चली आ रही है। AI पे बच्चे पढ़ेंगे, लैपटॉप पर और मोबाइल पर पढ़ेंगे। ये शिक्षा को खा गए हैं। हो गया ये लैपटॉप वगैरह पुराना हो गया, टैबलेट ये टैबलेट बांट, टैबलेट सुनिए, टैबलेट बांट इसलिए रहे हैं कि गोडसे की विचारधारा को ये जन जन तक फैला सकें। इतिहास बदल रहे हैं ये, इतिहास बदल दोगे आप देश का। जो इस देश के लोगों ने, महाराणा प्रताप ने, तमाम जो हमारे पूर्व रहे हैं सेना, उन्होंने इस देश के लिए पराक्रम दिया है, उनका इतिहास बदल दोगे? इतिहास में गोडसे को महान बना दोगे, सावरकर को महान बता दोगे? ऐसा नहीं होने देगा। कौन बना रहा है ऐसा महान? तो कोई नहीं बना रहा है। नहीं, महान बनाई जा रही। क्या बात कर रहे हैं? भारत रत्न देने की बात उठ रही है सावरकर को। किस बात का भारत रत्न? अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दी गई, हम उसका खुला समर्थन करते हैं, उन्हें देना चाहिए। मिल्खा सिंह जी को दिया गया, मेजर ध्यानचंद जी को दिया गया, हम खुले तौर पर समर्थन करते हैं। लेकिन इस देश के लिए जिसने मुखालफत की है, जिसने इस देश की आज़ादी में रोड़ा बनकर काम किया है, उसे हम कतई देशभक्त नहीं होने देंगे। और रही बात मंदिर की, बात ये करते हैं, आज 7 साल हो गए, मंदिर बन गया क्या? मंदिर नहीं, तो कार्य है नहीं कि इतना जल्दी टाइम नहीं लगता है। हम राम भक्त हैं, 1 हफ्ते में मंदिर खड़ा करके दिखा देंगे। ये भाईचारा क्यों नहीं लाना चाहते हैं? क्योंकि जिस दिन भाईचारा आ जाएगा ये सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये नफरत फैला करके सत्ता में हैं। आप ये बताइए ना, कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई इन्होंने? एक भी आप मुझे बताइए, एक भी बड़ी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाए? नाम बता दीजिए आप मुझे। एक भी बड़े अस्पताल का नाम बताइए जो बीजेपी द्वारा बनाया गया है। आंकड़े से अगर बातचीत किया जाए तो बताते हैं कि आंकड़े के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कौन सा नाम तो बता दीजिए, एक अस्पताल का नाम बता दीजिए जो बीजेपी ने बनाया हो अपने कार्यकाल में। एक बड़े स्कूल कॉलेज का नाम बता दीजिए जो बीजेपी ने बनाया हो। एक बड़े शिक्षण रिसर्च डेवलपमेंट के संस्थान का नाम बता दीजिए जो बीजेपी ने बनाया। आज उत्तर प्रदेश की इस धरती पर किसान बैठा हुआ है, 700 से अधिक किसान शहीद हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को दया नहीं आ रही है, करुणा नहीं है उनके अंदर। अरे हमारे पूर्वांचल के लोग तो बहुत प्यारे लोग होते हैं, उनके अंदर करुणा होती है। ये कहाँ है? ये गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, नोएडा में ही पड़ता है। क्या मुख्यमंत्री आके यहाँ से 10 कदम से चले जाते हैं? किसानों से नहीं मिल सकते हैं मुख्यमंत्री? अजय सिंह बिष्ट क्या किसानों से नहीं मिल सकते हैं? सुनिए, ये किसान विरोधी हैं। अगर इन्होंने किसानों के लिए कुछ किया होता, आप कह रहे हैं फसल के रेट बढ़ा सुनिए कहते हैं आप कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1000 शिलान्यास किया, तो उत्तर प्रदेश की धरती पे तो आंदोलन चल रहा है। क्यों आंदोलन कर रहा है किसान? पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिस तरीके से आंदोलित है, जिस तरीके से आपने देखा, मंच पे मैं था मुजफ्फरनगर की महापंचायत में, 20 लाख 15-20 लाख की भीड़ थी साहब।
वो नकली किसान हैं। 15-20 लाख लोग हिंदुस्तान के पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं। इन सबको उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में जवाब देने का काम करेगा गरीब मजदूर किसान, युवा छात्र। और आप देखते जाइए कि किस तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है इन चुनाव में।